खबरपुर वीरेंद्र सिंह। हम आज जो है शुअरहा ग्राम सभा में एक भूतपूर्व सैनिक से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं कि ये इस देश के लिए किस तरह से और कैसे अपनी पूरी जो है ज़िंदगी इस देश के लिए गंवाए हैं। कब भर्ती हुए और कब तक सेवा सरकार में किए और किस भाव से आपने जो है अपना निभाया, ये आप मुझे बताइए। मेरा नाम बंश बहादुर सिंह है। मैं सन 1971 में भर्ती हुआ दिल्ली में, और मेरा गांव पड़ता है शुअरहा, जो कि ज़िला देवरिया में पड़ता है, एकला मिसरौलिया। तो मैंने सर्विस जो भी किया बहुत ही अच्छी ढंग से किया, और ऐसे तो 4-5 साल की सर्विस में हमें कुछ नहीं पता चला, ना ही कोई हमें कुछ उसके बारे में जानकारी हो पाती थी, ना ही कुछ। लेकिन 6 साल के बाद मैंने सारे फोर्सों के बारे में जानकारी ज्ञात किया और हमें प्राप्त भी हुआ और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और इस टाइम अभी मैं इसके पहले सारी स्टेटों में घूम चुका हूँ, जो कि 2 साल या 3 साल पर तबादले होते थे, और जहाँ भी मैं गया वहाँ बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत किया। अभी इस टाइम मैं घर पर रहता हूँ और खेती गृहस्थी का काम करता हूँ। हमारे 2 लड़के फ़ौज में हैं और मेरी एक पतोहू भी, बड़ी पतोहू भी मास्टर है, और मैं भी पेंशन भली भांति पाता हूँ। पेंशन से अपना जीविका और खेती गृहस्थी का काम कर लेता हूँ। हमारे पास पोते भी हैं जो अच्छी स्कूल में पढ़ते भी हैं। कोई ऐसी हमारे सामने कठिनाई नहीं है। ये सर्विस के ही नाते हमको ये सुख मिला हुआ है, जो कि मैंने 25-26 साल सर्विस करके हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टरी पास करके और हेड कांस्टेबल के रूप में मैंने अपना त्याग पत्र दिया, इच्छापूर्वक त्याग पत्र दिया, क्योंकि हमारे परिवार में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। इसलिए मैंने इच्छा अनुसार अपने इस्तीफ़ा दे करके घर पर आया। और फिर इसके बाद हमारा बड़ा लड़का हुआ, उसके बाद मेरा छोटा लड़का हुआ, और दोनों हमारे स्थान को वो प्राप्त किए, और अभी कोई हमें दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कहना चाहूँगा कि जितना ही आदमी इसमें पुराना होता है उतना ही एक्सपीरियंस मिलता है, नए पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। हर हमेशा जितना पुराना होगा फोर्स में, उतना ही उसकी सारी ये दिमाग और चर्चाएं सभी कुछ साथ में बढ़ेगा। सरकार द्वारा जो है अग्निवीर योजना जो चलाई जा रही है, क्या आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहूँगा इसके बारे में। इसमें ऐसा भी होता था, जो बहुत गरीब घर के बच्चे होते थे और जो 3 बजे रात को उठ करके अपनी प्रैक्टिस करते थे, और वो इस स्थान को ग्रहण कर लिए। 3 बजे रात को प्रैक्टिस करते थे और इस स्थान को ग्रहण कर लेते थे। उनके अंदर इतनी दिलचस्पी आ जाती थी और इतना मतलब वो अपने आप पर दृढ़ हो जाते थे कि मैं फौज का काम करूँगा। तो
ऐसा है भी हमारा तो विचार ये है कि नहीं, 3 year एंड 4 year नो लाइक सर्विस, बिल्कुल ये होना चाहिए। जैसे है वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई तब्दील नहीं होना चाहिए। जितनी भी पॉलिसियाँ मिल रही हैं, कोई भी पॉलिसियाँ ले नहीं सकेगा आदमी, कोई भी लड़का नहीं पाएगा। उससे हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जहाँ सर्विस हो रही है वो सर्विस फुल होनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे की शादी कर सकें, कुछ ज़मीन ले सकें, गरीब बेचारे अपना जीवन पाल सकें। 4 साल के नौकरी में कोई जीवन पाल नहीं सकता है। जो अहिर रेजिमेंट की जो मांग हो रही है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, रेजिमेंट सबका बना हुआ है। देखिए, राजपूत रेजिमेंट भी है, पंजाब रेजिमेंट भी है, नहीं सिख रेजिमेंट भी है, और गोरखा रेजिमेंट भी है, सभी लोग हैं। तो ठीक है, अगर ये रेजिमेंटल का मांग किया जा रहा है तो ये भी कोई अनुचित नहीं है। अगर इसको हो सकता है तो इसको भी कर दिया जाए, उससे ना ही कोई घाटा है ना ही कोई फ़ायदा है। किसी का नाम रखने से कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, जैसे रेजिमेंटल अपनी अपनी जगह पर काम कर रही हैं, वैसे ही ये भी अपनी जगह पर काम करेंगे। लड़ाई में सबको जाना ही जाना। आप इतने साल सरकार की सेवा में रहे, उसके बीच आपको जो है कोई युद्ध आपके रहने पर हुआ है? अगर हुआ है तो कैसा महसूस हुआ है आपको, ज़रा ये बताइए। हाँ, क्यों नहीं, युद्ध हुआ है तो मैं रहा हूँ। 1971 में इस पाकिस्तान से हुआ है, उसको मैंने देखा हूँ और उसमें भाग भी लिया था, लेकिन किसी प्रकार का डर भय हमें नहीं था और ना ही हमारे फौज को था। और हम लोग ये सोचते थे कि हर हमेशा हम लोग सभी पर विजयी बने रहेंगे, यही हमारा लक्ष्य है।